वेलकम बैक बच्चा लोग। कैसे हैं आप सब। मैं आपका फिज़िक्स टीचर आज आपके सामने एक बार फिर से काफ़ी दिनों के बाद आपके चैनल साइंस अनलॉक में एक नए टॉपिक नए डिस्कशन को लेके आया हूँ यहाँ पर, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या है वो? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो क्षमा याचना कर लूँ भाई आप लोगों से, क्योंकि इतने दिन मैं आपके पास नहीं कोई टॉपिक ला पाया, कोई भी नया कंटेंट नहीं ला पाया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न था। अब यहाँ से अब हम पर डे अपना एक नया टॉपिक डालने वाले हैं, एक नया कंटेंट डालने वाले हैं। तो यहाँ आज इस समय सबसे पहले हम क्लास 9th, किसका? क्लास 9th, ठीक है ना, क्लास 9th किसकी बात करने वाले हैं भाई? क्लास 9th के। क्लास 9th में जो साइंस है, क्लास 9 का साइंस, उसमें हम अपने फिजिक्स के, किसके? फिजिक्स के पोर्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। क्लास 9 के साइंस के फिजिक्स पे पोर्शन की बात करेंगे। अब जब हम फिजिक्स के पोर्शन की बात करेंगे तो एक चीज़ समझिएगा। सबसे पहले तो अब की बार क्लास 9th में क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो साइंस है वो हमारी सबसे पहले तो क्या है, अब की बार बेसिक और एक स्टैंडर्ड, जिसको हम एडवांस कहेंगे, ठीक है ना, जिसको हम एडवांस कहने वाले हैं, ठीक। ये इसमें अब की बार कुछ चीज़ें की गई है, मतलब साइंस को एक बेसिक टर्म पे रखा गया और एक स्टैंडर्ड या एडवांस के टर्म पे रखा गया है, ठीक है ना। उसमें टॉपिक्स कुछ अलग हैं, कुछ हॉट क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ठीक है, और कुछ नई चीज़ें उसमें बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले किसको उठा रहे हैं? अभी देखिए, अब हम पर डे क्या करेंगे, एक बेसिक, एक स्टैंडर्ड या एडवांस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम अपने चैप्टर, कौन से चैप्टर की बात करेंगे? हम चैप्टर की बात करेंगे मोशन की। किसकी बात करेंगे? मोशन की, ठीक। अब ये जो चैप्टर है मोशन, इसको आप ऐसे समझिए कि ये मोशन एट स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्या कहा मैंने इसको? मोशन एट स्ट्रेट लाइन, ठीक। मतलब सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन होने वाली है, हॉरिजॉन्टल मोशन जो होगी, बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मोशन है, ये कौन सी मोशन है? ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। समझ में आ गया? चलो आइए अब एक चीज़ समझिए, ठीक। ये जो टॉपिक है मोशन, देखिए इसमें एक चीज़ समझिएगा, इस मोशन वाले टॉपिक में कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है। क्या नहीं अप्लाई हो रहा है? फोर्स। तो हम किसी एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि किसी ने किसी को धक्का दिया तब वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ या क्या हुआ। हम सिर्फ यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन और पोजीशन के बारे में बात करने वाले हैं। तब ये जो मोशन टॉपिक है ये किस में आता है? इसको एक चीज इनाम दे दीजिए, समझ लीजिए, वो आता है हमारा काइनेमेटिक्स। किसमें आता है? काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स जो होती है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है ना। इसको ऐसे समझ लीजिए, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन, पोजीशन, ठीक है ना, उन सब के बारे में हम बात करें। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये मैं एट रेस्ट पे हूँ, अब मैं यहाँ पे ऐसे चला तो मैं मोशन में आ गया, ठीक है ना, मैं मूवमेंट मेरे हुई। तो ये क्या हो गई? ये काइनेमेटिक्स की बात हो गई, ठीक है। अब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देता तब वो चलता, तब वो किस में आता? तब वो आता किसमें? डायनामिक्स में, ठीक है ना। डायनामिक्स का सीधा सा मतलब ये होता है डायनामिक्स। जैसे हम डायनामाइट को फेंक के मारते हैं ना और वो ब्लास्ट करता है, तो क्या किया मैंने बोला कि अभी आपके सामने मैंने बोला यही कि डायनामाइट को फेंक के मारते हैं। तो फेंक के मारने का मतलब हमने क्या किया? हमने फोर्स अप्लाई किया। तो जब फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या हो गया? वो डायनामिक्स का पोर्शन हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो ये जो है आपका मोशन का चैप्टर, ठीक है ना, ये मोशन का चैप्टर आपका किससे रिलेट करेगा? ये रिलेट करेगा काइनेमेटिक्स से, ठीक है। किससे रिलेट करेगा? काइनेमेटिक्स के। तो आइए एक चीज यहाँ पर सबसे शुरू करने से पहले एक चीज हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। सब चीज शुरू करने के पहले हम अपनी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। हमारे पास दो
फिजिकल क्वांटिटी है बेसिकली कौन सी? पहली है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। भाई फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक चीजें तो जान ही जाए हम लोग, है ना? ठीक है, बेसिक चीजों में स्केलर क्वांटिटी, फिर वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की बात हमने कर ली भाई। अब ये स्केलर और वेक्टर है क्या, ये चीज हमको जाननी पड़ेगी। तो इसको ऐसा समझिए कि हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं सब में क्या है, सब में अमाउंट है, सब में अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना? एक पर्टिकुलर एक समझ लीजिए उनकी एक वैल्यू है, ठीक है ना? तो अब जिसमें अमाउंट है, जिसमें मैग्नीट्यूड है, जिसमें वैल्यू है, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? स्केलर होती हैं। मतलब ऑल दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। क्या? ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे मैं ये कहूँ ये चौक है, इसकी चौक की एक लेंथ है, इस चौक का कोई एक एरिया है, इस चौक का एक वॉल्यूम है। तो देखिए लेंथ, एरिया, वॉल्यूम तीनों चीज में क्या हो गया? लेंथ ही तो कॉमन है, ठीक है? मतलब उसकी एक डिजिट होगी कि नहीं होगी? तो वो क्या होगी? वो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो जिन फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन ना हो, सिर्फ और सिर्फ वो मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें, ठीक है? वो सब क्या होती है? वो स्केलर क्वांटिटी होती है। आइए देखिए कौन कौन सी होती है स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, ठीक है? ये बहुत अच्छे से याद रखिए। फिर मास, ठीक है ना? चार्ज, ठीक, ये क्या है? ये सब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना? लेंथ, ठीक है, समझ में आ गया? वर्क, ठीक है, ये सब क्या है? एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक? तो इनमें कहीं भी अगर आप देखें तो कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं भाई, ठीक? अब वेक्टर क्या होती है? अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही है भाई, साथ ही साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है? डायरेक्शन। मतलब वो मैग्नीट्यूड तो कैरी करती ही करती हैं, डायरेक्शन भी कैरी करती हैं, ठीक है? तो वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो इनका जो एग्जांपल है, अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज इनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो क्या हो जाएंगी? कैसे दिखाएंगी? ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझिए, अगर हम इसमें डिस्टेंस को भी कंसीडर कर लें तो वो एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। अगर इसमें हम स्पीड को भी कंसीडर कर लें तो वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अब यहां पर अगर हम वेक्टर की बात करें तो जो वेक्टर है, याद रखिएगा वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, ठीक है ना? तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ी चीज, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? फिर हमारी क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई, ठीक है? फिर क्या आ गया? फिर आ गया एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है? एक्सेलरेशन आ गया, फिर क्या आ गया? फिर आ गया फोर्स आ गया, ठीक? फिर मोमेंटम आ गया, ठीक है ना? फिर क्या आ गया? फिर इंपल्स आ गया, ठीक है? ठीक है ना? ये सब क्या है? ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना? ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक? अब वेक्टर क्वांटिटीज में क्या चीज जरूरी है? वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन जरूरी है, ठीक है ना? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक? तो ये डायरेक्शंस जिसमें हैं, कोई एक भी हो सकता है चारों हो, ठीक है? कोई 2 हो, कोई 3 हो, डायरेक्शंस होनी चाहिए, ठीक? तो ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, अब ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 15 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस क्या हो गई? ए से बी के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है ना? हम ए से बी के बीच के डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं 15 किलोमीटर को, ठीक? तो ये क्या हो गई? ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो गई? ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। लेकिन हम ये कह रहे हैं हम ए से बी ईस्ट डायरेक्शन में
15 किलोमीटर चल रहे हैं। अब इस डायरेक्शन में 15 किलोमीटर चलेंगे तो भैया ये क्या हो गया, पहली वाली क्या थी, स्केलर, क्योंकि सिर्फ 15 किलोमीटर चल रहे थे। तो 15 किलोमीटर जो शो करेगी वो लेंथ है, ठीक है ना, वो लेंथ है, वो क्या है, वो डिस्टेंस है, ठीक, वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। लेकिन जब 15 किलोमीटर को हमने डायरेक्शन के साथ कंसीडर किया तो वो कैसी हो गई, वो हो गई वेक्टर क्वांटिटी। तो ये चीज याद रखिए भाई, स्केलर और वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इन्हीं से चीजें पता चलती हैं। फिर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बहुत ही चीजें हमारी एक्सप्लेन कर देती हैं, तो इनको याद रखिए, ठीक है। तो भाई अच्छे से समझिए, इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ओके।